भारत के गहरे शांत जंगलों में जहां पुराने पेड़ खामोश बूढ़े आदमियों की तरह खड़े हैं, वहां कई राज छिपे हैं। इनमें से कुछ राज आत्माएं हैं। ऐसी ही एक आत्मा है चुड़ैल डायन। पुरानी कहानियां कहती हैं कि वह एक ऐसी औरत की भूत है जो जिंदगी में खुश नहीं थी। वे कहते हैं कि उसके लंबे काले बाल हैं और उसके पैर उल्टे मुड़े हुए हैं। जंगल के पास के छोटे गांवों के लोग उसकी कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि वह चांदनी रात में घूमती थी, उसके पायल की आवाज सूखी पत्तियों पर भी नहीं आती थी। वह एक रहस्य थी, एक परछाई जो ऊंचे साल के पेड़ों के बीच चलती थी। हवा में एक फुसफुसाहट जो यात्रियों को सूरज डूबने से पहले घर की ओर भागने पर मजबूर कर देती थी। गांव वाले चुड़ैल डायन से डरते थे। उनका मानना था कि वह एक अकेली और दुखी आत्मा थी जो बहुत पहले खोई हुई किसी चीज की तलाश में थी। माँ अपने बच्चों को जंगल में ज्यादा अंदर न जाने को कहती थी। चुड़ैल डायन वहां हो सकती है। वे चेतावनी देती, उनकी आवाज धीमी होती। वह अपनी मीठी आवाज से तुम्हें गुमराह कर सकती है। इसलिए बच्चे गांव के खेतों के पास खेलते थे, हमेशा अपने घरों की आवाज को पास रखते थे। जंगल उसका साम्राज्य था और लोग उसकी सीमाओं का सम्मान करते थे। वे उसे अकेला छोड़ देते थे और वह बदले में उन्हें अकेला छोड़ देती थी। एक खामोश अनदेखी पड़ोसी जो बस आखिरी मिट्टी की झोपड़ी के ठीक बाहर रहती थी। लेकिन चुड़ैल डायन वैसी नहीं थी जैसी कहानियों ने उसे बनाया था। वह गुस्से में या दुखी नहीं थी। वह बस जंगल का एक हिस्सा थी, जैसे पत्तियों की सरसराहट या बहती हुई धारा। वह हर गुप्त रास्ता, हर छिपा हुआ फूल और हर जीव को जानती थी जो जंगल को अपना घर कहते थे। उसने मौसम बदलते देखे, मानसून की बारिश धरती को सींचती और सर्दियों का सूरज सोए हुए जानवरों को गर्म करता। वह इस जंगली जगह की संरक्षक थी, एक खामोश रक्षक जो बहुत बहुत लंबे समय से वहां थी। उसका दिल दुख से नहीं, बल्कि प्राचीन पेड़ों की शांत बुद्धिमत्ता और जंगल के जीवन की स्थिर लय से भरा था। कई सालों से उसने गांव को बढ़ते देखा था। उसने पीढ़ियों के लोगों को देखा था, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े दादाओं तक। उसने उनकी खुशियां और उनके संघर्ष देखे। उसने उन्हें त्योहारों को चमकीले रंगों और तेज संगीत के साथ मनाते देखा और उसने उन्हें चिंता करते देखा जब बारिश समय पर नहीं आती थी। उसने कभी दखल नहीं दिया क्योंकि वह जंगल की आत्मा थी और वे गांव के लोग थे। उनकी दुनियाएं अलग थीं, पेड़ों की एक रेखा और पुरानी कहानियों से बटी हुई थीं। लेकिन एक दिन वह जानती थी कि उसे बोलना होगा। जंगल के पास एक संदेश था, एक बहुत महत्वपूर्ण, और उसे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जो सुनेगा। एक गर्म दोपहर में जब सूरज ऊंचा था और ज्यादातर जीव छाया में आराम कर रहे थे, भोला नाम का एक बड़ा मंदिर का हाथी जंगल में आ गया। भोला बूढ़ा और बुद्धिमान था, जिसकी आंखें दयालु और झुर्रीदार थीं। वह जंगल में अपने पसंदीदा मीठे रसीले पत्ते खाने आया था। वह धीरे धीरे चला। उसके बड़े कान मक्खियों को दूर रखने के लिए धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे। वह एक विशाल बरगद के पेड़ के पास आया, एक ऐसा पेड़ जो इतना पुराना था कि ऐसा लगता था कि उसने अपनी शाखाओं पर आसमान को थाम रखा था। यह चुड़ैल डायन का पसंदीदा पेड़ था। वह वहां आराम कर रही थी, ज्यादातर आंखों के लिए अदृश्य, गर्म हवा में एक ठंडी हवा। उसने भोला को देखा जब उसने अपनी मजबूत सूंड से एक शाखा तक पहुंचने की कोशिश की। चुड़ैल डायन ने फैसला किया कि अब समय आ गया है। वह जानती थी कि इंसान उसे सुनने से बहुत डरेंगे। उनके दिमाग पुरानी कहानियों और डर से भरे थे। लेकिन एक हाथी अलग था। एक हाथी जंगल जितना ही पुराना और बुद्धिमान था। इसलिए उसने अपनी आवाज को पत्तियों की सरसराहट जैसा बनाया। नमस्ते भोला, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज नरम और कोमल थी, बिल्कुल भी डरावनी नहीं। भोला ने चबाना बंद कर दिया। उसने चारों ओर देखा। किसने उसका नाम कहा था? वहां कोई नहीं था। उसे केवल पेड़ दिखाई दिए और केवल एक आलसी मधुमक्खी की भिन्न भिन्नाहट सुनाई दी। उसे लगा कि वह दोपहर की गर्मी में बस बातें सुन रहा था। वह फिर बोली, इस बार थोड़ी जोर से, जैसे चिकने पत्थरों पर बहती एक छोटी धारा की आवाज। डरो मत महान, मैं इस जंगल की आत्मा हूं। भोला के बड़े कान फड़फड़ाए। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। वह आवाज महसूस कर सकता था। वह उसके चारों ओर थी, हवा में, पत्तियों में, उसके पैरों के नीचे की जमीन में। वह डरा नहीं था, वह उत्सुक था। अपने लंबे जीवन में उसने कई अजीब चीजें देखी थी, लेकिन उसने पहले कभी जंगल को उससे बात करते नहीं सुना था। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। उसकी सूंड जमीन पर टिकी थी
और उसने अपनी पूरी ताकत से सुना। उसकी गहरी प्राचीन आंखें बरगद के पेड़ की छाया में देख रही थी। आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? भोला ने सोचा। अपने सवाल को अपनी आवाज से नहीं बल्कि अपने दिल से बाहर भेजा। चुड़ैल डायन समझ गई। क्योंकि तुम सुनते हो, उसने धीरे से जवाब दिया। तुम जंगल की भाषा समझते हो। इंसान भूल गए हैं। उनके कान धरती की फुसफुसाहट के लिए बंद हैं। वे केवल अपनी तेज आवाजें सुनते हैं। लेकिन तुम, भोला, तुम्हें अभी भी याद है। तुम्हें पुराने तरीके याद हैं। मेरे पास गांव के लिए एक संदेश है, पेड़ों और नदी का एक संदेश, और केवल तुम ही इसे मेरे लिए ले जा सकते हो। यह सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। चुड़ैल डायन ने बात करने का अपना कारण बताया। जंगल प्यासा है भोला, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज अब गिरी हुई पत्तियों की सूखी कड़कड़ाहट जैसी लग रही थी। वह नदी जो तुम्हारे गांव को पानी देती है, वह छोटी होती जा रही है। पहाड़ों में बहुत ऊपर उसे खिलाने वाली छोटी धाराएं सूख रही हैं। गांव के लोगों को अभी तक यह नहीं पता है। वे केवल अपने पास की नदी को देखते हैं। वे स्रोत को नहीं देखते हैं। जल्द ही उनके खेतों के लिए, उनके जानवरों के लिए या उनके पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं होगा। जंगल इस प्यास को महसूस करता है। पेड़ चिंतित हैं। उन्होंने मुझसे लोगों को चेतावनी देने के लिए कहा है। भोला ने ध्यान से सुना। वह समझ गया। उसने देखा था कि नदी पिछले सालों की तरह भरी हुई नहीं थी। किनारों पर कीचड़ सूखा और फटा हुआ था। उसने बदलाव महसूस किया था, लेकिन उसे कारण नहीं पता था। चुड़ैल डायन ने जारी रखा। उसकी आवाज उस बुद्धिमत्ता से भरी हुई थी जो उसने सदियों से जमा की थी। लोगों को बताया जाना चाहिए। उन्हें पानी का सावधानी से उपयोग करना सीखना चाहिए। उन्हें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्हें नदी के स्रोत के पास और पेड़ लगाने चाहिए ताकि जमीन में पानी बना रहे। जंगल उन्हें सब कुछ देता है, लकड़ी, भोजन और पानी। अब जंगल को बदले में उनकी मदद की जरूरत है। उसने भोला को इसलिए चुना क्योंकि उसका मानव दुनिया और प्राकृतिक दुनिया दोनों से विशेष संबंध था। तुम मंदिर में लोगों के साथ रहते हो भोला, उसने कहा। वे तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा सम्मान करते हैं। वे तुम्हें एक पवित्र जानवर मानते हैं। वे एक आत्मा की बात नहीं सुनेंगे जिससे वे डरते हैं, लेकिन वे तुमसे एक संकेत सुन सकते हैं। तुम उनकी दुनिया और मेरी दुनिया के बीच एक पुल हो। तुम दिल की भाषा समझते हो, एक ऐसी भाषा जिसे आत्माएं और हाथी दोनों जानते हैं। अगर तुम उन्हें समस्या दिखाते हो तो वे ध्यान देंगे। तुम्हारी बुद्धिमत्ता उनके डर से कहीं ज्यादा है, प्यारे विशालकाय। भोला अपनी मिशन समझ गया। उसने जंगल के विश्वास का भार अपने चौड़े कंधों पर महसूस किया। यह एक गंभीर काम था, लेकिन वह डरा नहीं था। उसने एक उद्देश्य की भावना महसूस की। वह अब सिर्फ एक मंदिर का हाथी नहीं था, वह जंगल के लिए एक दूत था। उसने अपनी सूंड उठाई और एक नरम, धीमी गर्जना की, आत्मा से एक वादा कि वह वही करेगा जो उसने कहा था। वह जानता था कि उसे क्या करना था। वह गांव वापस जाएगा, केवल भोला के रूप में नहीं, वह हाथी जिसे गन्ना पसंद था, बल्कि भोला के रूप में, जंगल के दिल से एक महत्वपूर्ण रहस्य का वाहक। अगली सुबह भोला ने कुछ ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। सुबह की प्रार्थना के दौरान मंदिर में चुपचाप खड़े रहने के बजाय वह गांव के कुएं तक चला गया। उसने अपनी सूंड से खाली बर्तनों को धीरे से धकेला, फिर नदी की ओर चला और अपनी सूंड से कम पानी के स्तर की ओर इशारा किया। उसने ये बार बार किया। पहले तो गांव वाले भ्रमित थे। उन्होंने उसे फल दिए, यह सोचकर कि वह भूखा था, लेकिन भोला ने भोजन से इनकार कर दिया। वह बस खाली बर्तनों से सिकुड़ती नदी की ओर इशारा करता रहा। मंदिर के पुजारी, एक बूढ़े और बुद्धिमान व्यक्ति, ने भोला को ध्यान से देखा। वह जानता था कि हाथी उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। पुजारी भोला के पीछे पीछे नदी के किनारे तक गया। उसने देखा कि हाथी उन्हें क्या दिखा रहा था। उस समय के लिए पानी का स्तर जितना होना चाहिए था, उससे कहीं कम था। उसने बुद्धिमान बूढ़े जानवर की चिंतित आंखों को देखा। वह आखिरकार समझ गया। भोला हमें चेतावनी दे रहा है, उसने इकट्ठी हुई भीड़ को बताया। नदी खतरे में है, हमारा पानी खत्म हो रहा है। लोग भोला के कार्यों और पुजारी के शब्दों में सच्चाई देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने भोला पर भरोसा किया। वह एक पवित्र जानवर था, देवताओं का एक संकेत। उन्होंने पुरुषों के एक समूह को पहाड़ों में नदी के स्रोत को देखने के लिए भेजने का फैसला किया। जब पुरुष कुछ दिनों बाद लौटे तो उनके चेहरे गंभीर थे। उन्होंने पुष्टि की कि आत्मा ने भोला को क्या बताया था। पहाड़ों में धाराएं लगभग सूख चुकी थी। गांव खतरे में था।
शुरुआती चेतावनी के लिए धन्यवाद। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बारिश का पानी बचाने के लिए छोटे बांध बनाए और नदी के रास्ते में सैकड़ों युवा पेड़ लगाने लगे, जैसा कि चुड़ैल डायन ने सुझाया था। उन्होंने पानी की हर बूंद को महत्व देना सीखा। गांव एक बड़ी कठिनाई से बच गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने बुद्धिमान हाथी दोस्त की बात सुनी। भोला और भी ज्यादा प्यारा और सम्मानित हो गया। और चुड़ैल डायन का क्या? उसे अब एक डरावनी भूतनी के रूप में नहीं देखा जाता था। पुजारी ने लोगों को बताया कि एक दयालु जंगल की आत्मा ने भोला के माध्यम से संदेश भेजा था। उन्होंने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे फूल और फल के छोटे छोटे चढ़ावे छोड़ना शुरू कर दिया, उनकी कृतज्ञता का एक संकेत। चुड़ैल डायन अब एक डरावनी आकृति नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमय संरक्षक, जंगल और गांव की दोस्त थी। वह हवा में एक फुसफुसाहट बनी रही। लेकिन अब जब लोग इसे सुनते थे तो वे डर से नहीं कांपते थे, वे मुस्कुराते थे, ये जानते हुए कि जंगल की आत्मा उन पर नजर रख रही थी।